सत्यमेव जयते। अभी परसों रात मेरी बात मेरे बचपन के मित्र अरविंद कुमार तिवारी से फ़ोन पे हो रही थी। तो बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटू जी, मेरा घर का नाम है, आपका वीडियो देखे कोरोना वायरस के बारे में, बड़ा गहन अध्ययन आपने किया है और बड़ी अच्छी व्याख्या आपने की है। लेकिन झारग्राम में, अभी वो झारग्राम में बंगाल में सहारा इंडिया में काम कर रहे हैं। तो झारग्राम बंगाल में मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी फैली हुई है और मेरे समझ से पूरे भारत में फैल रही है या फैली हुई होगी। मैंने बड़ा आश्चर्य से उनकी बात पूछा, ये कौन सी बीमारी है? बोले, और हाँ, मुझे लगता है कि इस बीमारी के बारे में भी आपको ज़रूर बोलना चाहिए। मैंने आज तक तो आपको कोई वीडियो बनाने नहीं कहा है, लेकिन इस विषय पर मेरा निवेदन है कि आप वीडियो ज़रूर बनाएं और मुझे विश्वास है कि आप बिना पढ़े भी इस बारे में अच्छा वीडियो बना सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। मैंने पूछा कि कौन सी बीमारी है? तो उन्होंने कहा भय की बीमारी, डर की बीमारी। बोला, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में जो भी लोग बातचीत करते हैं उनके मन में अधिकतर क्या होता है, या अधिकतर जो बातचीत करते हैं वो क्या रहता है, हम लोग बचेंगे कि नहीं, आगे क्या होगा, इतना सब कुछ करने के बाद बढ़ रहा है, ये लंबा अगर खिंच गया तो लगता है इकोनॉमी बहुत ख़राब हो जाएगी, हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी निगेटिव बात ज़्यादा हो रही है। मैं जिस जगह कॉलोनी, उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह कॉलोनी में रह रहा हूँ उसके अगल बगल कुछ लोग, जो भी अगल बगल के कुछ लोग हैं उनको मैं देख रहा हूँ खिड़की और दरवाजे पर भी नहीं आ रहे हैं ठीक से, खिड़की बंद, बालकनी में भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह भय का माहौल व्याप्त है। तो चूंकि मुझे उन्होंने कहा था कि बात आप नेचुरली कह सकते हैं, तो मुझे लगा कि मित्र की बात माननी चाहिए और नेचुरली बात रखनी चाहिए। ऐसे तो इस बारे में, जैसे मेरी आदत ख़राब है, मैंने अध्ययन भी करना शुरू किया कि कैसे नेचुरल इंस्टिंक्ट है, माइंड पे कैसे भय इफेक्ट डालता है। तो एक जगह मैं ये भी पढ़ रहा था कि जैसे भय जब बढ़ता है तो उस दौरान जब लंबे समय तक भय किसी भी चीज़ का चल रहा है तो एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, फिर वो विल पावर को, इम्यून सिस्टम को भी हाफ कर देता है। तो इम्यून सिस्टम में भी जो हमें अपना चाहिए कि अच्छा बनाने के लिए, उसमें भी ये दिक्कत कर सकता है। तो मैं अपनी जो इस बात को नेचुरल रखने के जो मैं अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी अपनी एक कविता से स्टार्ट करूँगा और आज की बात जो समाप्त करूँगा वो भी अपनी कविता से, ताकि बात मेरे अंदर से आए और नेचुरल रहे। तो भय पर मैंने एक कविता लिखी थी और जब अरविंद जी ने कहा कि इस पर वीडियो बनाना है, क्योंकि क्लास 4 से मेरे बचपन मित्र और सबसे अच्छे मित्र हैं, तो मुझे लगा कि ये कविता जो मैं लिखी है इसका उपयोग यहाँ पर करना चाहिए और ये लोगों के लिए, अभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। चंद पंक्तियाँ मैं लिखी थी कि भय क्या है? एक सजीव अवस्था है। भय क्या है? एक सजीव अवस्था है, बताता है जीवन नहीं सस्ता है। जो चीज़ भी हमें डराती है हमें और सचेत कर जाती है। भय है मूलतः हमें मरने का। अगर किसी भी चीज़ को रिलेट कीजिए तो अपने खोने, अपने ना होने का भय मूल भय है। तो भय है मूलतः हमें मरने का, पर मरता तो यहाँ कोई नहीं, बस स्वरूप बदलता है सबका। विज्ञान भी इसे कहता है सही। अब विज्ञान का वो जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि भय है मूलतः में मरने का, पर मरता तो यहाँ कोई नहीं, बस स्वरूप बदलता है सबका। विज्ञान भी इसे कहता है सही। भय क्रोध लोभ अहंकार सब, भय क्रोध लोभ अहंकार सब किसी विशेष कार्य को ही है मिले। जो नहीं जानता इनके गुण को वही करता है सब सिकवे गिले। यानी हर चीज़ का एक जीवन में कुछ ना कुछ महत्व है। भय एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमारे पीछे से आया हुआ। भय ने बहुत जगह हमें बचाया है, लेकिन मेरा मानना है कि एक्सट्रीम कहीं भी ठीक नहीं है। अब आप बोलेगा कि भय में एक्सट्रीम है तो बीच का मार्ग क्या है? क्योंकि अभी 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है और गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग से मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूँ और इसका इस्तेमाल आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस विषय में अरस्तु को मैं पढ़ रहा था, अरस्तु जी की किताब में एक पढ़ रहा था। उसके बीच में एक जगह उन्होंने लिखा, साहस को मैं भय और दुस्साहस के बीच का मध्यम मार्ग मानता हूँ। अर्थात साहस और धैर्य जो है वो बीच का मार्ग है। अब कहने में तो आसान है, इसको अपनाएं कैसे? तो हर चीज़ में आप
ये सोचिए, प्रैक्टिकली ये सोचिए कि इसमें क्या किया जा सकता है, इस सिचुएशन में क्या क्या किया सकता है, और अपनी एनर्जी को वहाँ रखिए। जब हम सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है तो क्या क्या नहीं किया जा सकता, उससे एनर्जी हट जाती है। आप एक साधारण सा लक्ष्य बनाकर उसकी ओर अपने एनर्जी को डाल सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो भी हिंदी साहित्य थोड़ा भी जानते होंगे वो जरूर उनका नाम जानते होंगे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट लिखा था, मैंने पढ़ा कि दुख के स्थान में, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। यानी अब हमको उत्साह खोजना है जीवन में कि ये जो परिस्थितियाँ हैं इसमें भी उत्साहित करने वाले कौन कौन सी चीज़ है। तो हमें मौका देखना है कि ये जो परिस्थिति है मौका है किस चीज़ के लिए। मुसीबत तो है लेकिन मौका किस चीज़ के, उसको तलाश करना है। अब इस बारे में मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे लगता है कि यहाँ उचित होगा उसको डालना, उसको बोलना। हास्य भी है और सीख भी है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ तालाब की मेड़ पर चल रहे थे। सुबह सुबह का समय था, उठने के बाद निकल गए होंगे। तो शिष्य ने एक बार पूछा गुरु से, गुरुवर मेरे मन में ख्याल आया है, प्रश्न आया है कि सबसे अच्छा अवसरवादी यानी असली अवसरवादी किसको कहेंगे, किस तरह के लोग को हम अच्छा अवसरवादी मान सकते हैं। गुरु चुप रहे और थोड़ा कुछ कदम चल रहे, शायद सोच रहे होंगे कुछ। छात्र शायद अधीर था तो उसने दोबारा, जो शिष्य था वो अधीर था, उसने दोबारा पूछ लिया, गुरुवर, उसको लगा कि शायद गुरु ने सुना नहीं है, उसने दोबारा पूछा, गुरुवर ये असली अवसरवादी किसे कहेंगे। बस गुरु ने उसे धक्का दे दिया और वो तालाब में गिर पड़ा, नदी में, तालाब में गिर पड़ा, पानी में। जब गिर पड़ा तो वो छात्र पानी में गिरकर पूछा, गुरुवर अगर आपको नहीं पता था या आप नहीं बताना चाहते थे तो आप बोल देते, मैं नहीं पूछता, आपने मुझे धक्का क्यों दे दिया। गुरु उसके ओर मुड़े और मुस्कुरा कर बोले, मैं तुम्हें सैद्धांतिक रूप से नहीं व्यवहारिक रूप से समझाना चाह रहा था कि असली अवसरवादी कौन है। अभी तुम तालाब में गिर पड़े हो, भीग गए हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हाथ पैर अच्छे से रगड़ के धो के साफ सुथरा होकर निकलना चाहिए। ऐसे भी सुबह तुम नहाए नहीं थे। अर्थात असली अवसरवादी वो है जो गलती से भी तालाब में, नदी में गिर पड़े तो नहा कर निकले। अब ये पूरी तरह से हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन असली अवसरवादी वही है। तो अभी जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, ये एक मौका है आपको अपने साथ समय बिताने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का। और जो लोग किसी मजबूरीवश समाज में बाहर निकल रहे हैं, उनके पास मौका है इस पूरी धरा को, इस पूरी पृथ्वी की सेवा करने का, मानव सेवा करने का। कुछ डॉक्टर्स, कुछ पुलिस वाले, जो लोग भी सेवा में लगे हुए हैं, हम उनका तहे दिल से आदर करते हैं। और जो लोग भी उनके कार्य में विघ्न पहुंचा रहे हैं किसी भी मानसिकतावश, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन अभी मौका हमारे पास किस किस चीज़ का है, क्योंकि स्पोर्ट्स में एक बड़ा अच्छा कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जनरल प्लेयर्स ब्रेक देयर हार्ट व्हेन वी सी टफ सिचुएशन। या फिर इसको ऐसा कहिए कि इन टफ सिचुएशन जनरल प्लेयर ब्रेक देयर हार्ट एंड ग्रेट प्लेयर्स ब्रेक देयर रिकॉर्ड्स इन टफ सिचुएशन। यानी टफ सिचुएशंस में जब विकट परिस्थिति आती है तो जनरल प्लेयर खुद टूट जाते हैं और बड़े प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर जगह है, जो सामान्य स्तर के लोग हैं वो टूट जाते हैं, बड़े स्तर के लोग और ज़्यादा उभर के आते हैं। एक लाइन है कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, जितना डुबोया मुझको मैं उभरता चला गया। तो ये हम लोग को बीच का मार्ग यहाँ अपनाना है और वहाँ पर, और जो कर सकते हैं फोकस वहाँ करना है। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है ये भी यहाँ उपयुक्त होगा कि यस्य ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। अर्थात जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर जाता है उसका निश्चित नष्ट हो जाता है, और निश्चित तो नष्ट है ही। तो निश्चित क्या है, अभी हमारा जीवन जो सांस चल रहा है, जो परिस्थितियाँ मिली हुई हैं, इसमें हम ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उस पर फोकस करें, जो हमारे सामने है उस पर फोकस करें। जो नहीं है वो जब परिस्थिति आ जाएगी जीवन में तब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अपने ओर से सावधानी रखनी है। जो राहत इंदौर जी की दो पंक्तियां हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। तो यहाँ तो घर से नहीं निकलना है, लेकिन इतना डरना भी नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में
शांत मन से बैठना है, सोचना है कि क्या क्या किया जा सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, इन्हीं परिस्थितियों में मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, समय निकाल रहा हूँ, जबकि मेरा 2 ही रूम का यहाँ क्वार्टर है, CCL का जो मिला हुआ क्वार्टर है, जो यहाँ के टीचर्स को मिला है। 2 रूम क्वार्टर हम लोग 6 लोग रह रहे हैं। दोनों हमारे पुत्र, पति, पत्नी, हम लोग सब एक ही रूम में, एक ही बेड पर हम लोग साथ हैं। और प्राइवेसी जो है बहुत कुछ नहीं है जीवन में, फिर भी जितना कुछ मौका मिलता है उसी में, जैसे अभी छोटे पुत्र को उस रूम में भेजा हुआ है और टीवी चल रहा है अगले रूम में। मेरी माँ साथ रहती है, माँ, मेरी एक भांजी रहती है, वो लोग सब टीवी देख रहे हैं। हमारी धर्मपत्नी जी भी किचन में है। तो इस तरह से सबको बोल दिया, भाई कुछ देर के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं वीडियो में कुछ बोल दो। तो बहुत ज़्यादा कुछ जो हो सकता है चिंतन वही करना चाहिए, जो अभी नहीं हो सकता उस पर चिंतन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादा इस बात को लंबा ना करते हुए, जैसा कि मैंने वादा किया था अपने मित्र से भी कि अपनी कविताएं ज़रूर बोलूँगा, तो अंत भी अपनी ही कविता से कर रहा हूँ। जो पर्वत पर चढ़ने जाते हैं नहीं गिरने से घबराते हैं। अगर कोई पर्वत पर चढ़ने जा रहा है, गिरने से डर रहा है, वो नहीं चढ़ पाएगा। तो जो पर्वत पर चढ़ने जाते हैं नहीं गिरने से घबराते हैं, पर जो जन्म का उत्सव मनाते हैं कैसे मृत्यु से डर जाते हैं। मैंने भी अपने पुत्र का जन्म का उत्सव मनाया था, जबकि निश्चित है कि एक दिन मुझे भी जाना है, उसे भी जाना है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई नहीं जानता किसको कब जाना है। तो जो पर्वत पर चढ़ने जाते हैं नहीं गिरने से घबराते हैं, पर जो जन्म का उत्सव मनाते हैं कैसे मृत्यु से डर जाते हैं। यहाँ रोते हुए सब आए हैं बस हंसते हुए जाने के लिए, क्योंकि हंसना हम बाद में सीखते हैं, रोते हुए पैदा होते हैं। तो यहाँ रोते हुए सब आए हैं बस हंसते हुए जाने के लिए, और यहाँ से कुछ न चाहूँ मैं, और है भी क्या संग ले जाने के लिए। तो हमारे जीवन में संग ले जाने के लिए और कुछ नहीं है। हम पूरा खुल के जी लें, एक दूसरे के काम आ जाए। जीवन जितना मिला है, जो सामर्थ्य है, जो क्षमता हमें मिली है, उसका पूरा उपयोग कर लें, ताकि मृत्यु अभी भी इस क्षण भी आए तो लगे कि जितना जीना था पूर्णता से खुल के जिया हमने। जितना सामर्थ्य था उतना अपनी बेहतरी के लगाया, जहाँ तक संभव हुआ पूरे समाज, पूरे विश्व के कल्याण के लगाया। हम सब अपना भी कल्याण करें और पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य